जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे अच्छे से होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर जो है उससे पहले 7 पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 5 जो है 5.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका कंसेप्ट दूंगा। ये टैक्स पहली एक्सरसाइज हमारी टैक्स के हवाले से है। टैक्स क्या होता है जी, इसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। टैक्स क्या चीज़ होती है। देखें, हम लोग जो है वो मुख्तलिफ स्कूल, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, वापटा के स्कूल होते हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे बेशुमार टीचर होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं। तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये जितने भी इन लोगों को, इन टीचर्स को, आपके कॉलेजेस के स्कूल को पैसे देने के लिए, तनख्वाह उनको देने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है ना, ये सारे अदारे चलाने के लिए टैक्स लगाती है ताकि इन लोगों को, और बाकी इस तरह के हमें बिजली देती है ताकि ये पैसे पूरे किए जा सकें। इसको हम टैक्स कहते हैं। टैक्स जो होता है वो हमारी जो भी हमारी जो गवर्नमेंट जो हमसे लेती है, जो पैसे हमसे ले रही होती है, उसको हम टैक्स कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब पहली एक्सरसाइज आपकी, क्योंकि वो सेल टैक्स के बारे में है, हम उसी को पढ़ेंगे जी। सेल्स टैक्स जो होता है वो क्या होता है, उसको हमने पहले डिस्कस करना है। सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स होता है कि जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई आप बाइक खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट पैसे लगाती है, यानी जो कंपनी बना रही होती है वो कहती है हमने इतने का बेचना है, फिर गवर्नमेंट उस पर उतना कहती है हमने इस पर इतना टैक्स लगाना है। तो इस तरह का जो टैक्स होता है इन चीज़ों के ऊपर, उसको हम सेल टैक्स कहते हैं। और इसकी कितनी अमाउंट होती है पाकिस्तान में, 16% जो अभी हमारी होती है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो सेल टैक्स की आपने वैल्यू याद रखनी है, 16% होती है। अब हमने डिफरेंट क्वेश्चन करने और हमने निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे किस तरह सॉल्व करना है। मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है वो कार खरीदता हूँ, जो मुझे जो है वो 2 लाख या 4 लाख की मिलती है अगर वो कार। तो उस कार के ऊपर जो कंपनी उस कार को बना रही होती है, उसकी कीमत उसने 4 लाख लगाई होती है। उसके ऊपर, उस कार के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कहती है आपने क्या करना है, 16% टैक्स देना है। फिर हमें क्या होगा, हम जितनी टोटल रकम होती है उसका 16% निकालते हैं। तो फिर हमें वो पैसे भी जो होते हैं वो भी साथ देने पड़ते हैं। तो वो 16% जितना हिस्सा बनेगा और कार की जो कीमत कंपनी की होगी, उनको मिला के हमें टोटल पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आपने पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे जी। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज RS। देखें क्या दिया हुआ है, प्राइस कीमत है किसकी, एक साइकिल की कीमत है 3500, यानी 3500, 3500। अब आपने लिखना है किस चीज़ की प्राइस है जी, साइकिल की प्राइस है, बाइसिकल की प्राइस है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ आ बाइसिकल जी। एक साइकिल की प्राइस कितनी है जी, 3500 RS। यहीं से देखें आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज, ये इसकी प्राइस होगी। इफ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, उसके ऊपर कितना, यानी कीमत उसकी है ये, हमने कितना टैक्स देना है, 16% टैक्स देना है हमने। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स जी। रेट ऑफ टैक्स कितना है, रेट ऑफ टैक्स है 16%। इसको हमेशा आप जब लिखा होगा आपको इसको रेट ऑफ टैक्स लिख लिया करेंगे। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच 50 बाइसिकल्स। अब एक साइकिल की कीमत है 3500 रुपये। आपने कितनी साइकिलों की पहले कीमत आपको चाहिए, आपने 50 साइकिलों के ऊपर फाइंड करना। देखें एक साइकिल की कीमत है आपके पास 3500 रुपया, 3500। टोटल साइकिल्स कितनी है, 50। अब हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 50 बाइसिकल्स जी। हमने ये करना है कि 50 साइकिल्स की कीमत पहले फाइंड करनी है। तो जी ये हमारे पास था 3500, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 5 25, 2 हो जाएगा, 5 3 15, तो आपके पास 17। ये आपके पास टोटल वैल्यू बन गई 50 साइकिलों की। अब 50 साइकिलें इतने पैसों की बन रही हैं।
अब इतने पैसों के ऊपर आपने क्या करना है, 16% सेल टैक्स निकालना है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ किसकी जी, अमाउंट ऑफ आपने क्या करनी है, सेल टैक्स। अब आपने फाइंड करना है यहां पे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। जी सेल टैक्स की अमाउंट फाइंड करेंगे जी। 16% है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए यहाँ पे 100 लगाया जाता है, तो फिर टोटल जो अमाउंट हुआ करेगी उसको आप लिखा करेंगे। टोटल अमाउंट है 175,000। तो जी ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास आ जाएगा 28, या आपके पास आ जाएगा 28 एंड 000 जो होगा ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं। क्या करना है आपने, प्राइस ऑफ एक साइकिल की कीमत ये होगी है, लेकिन हमारे पास टोटल साइकिल्स कितनी है, 50। तो आपने पहले 50 साइकिल्स की कीमत फाइंड करनी है, यानी 50 साइकिलें जो साइकिल्स होंगी वो कितने की आएंगी। तो 50 जो आपके पास 50 बाइसिकल्स की वैल्यू पहले निकालेंगे, ये आ जाएगा। एक की प्राइस पता हो तो ज़्यादा की आप निकाल सकते हैं, ये होगी 16% सेल टैक्स है। अब आपने बताना है कि इतने पैसों के ऊपर कितने पैसे उसको टैक्स देना पड़ेगा जो कंपनी ये साइकिल्स बना रही होती है। तो आपने क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, 100 निकालते हैं, मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू रखेंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। जी ये आपको इधर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे जगह कम है मैं इसको रिमूव करूँगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास उसको हम अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जी सेम उसी तरह, सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ अ एयर कंडीशन इज, जी क्या हो गया, क्या लिखेंगे जी, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। जी एयर कंडीशन की प्राइस जो है कितनी आ गई है जी, 40,000। जी कितना हो गया, 40,000 रुपीज का जो एसी है वो आता है, एयर कंडीशन आता है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट। हमने क्या फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ये हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट का मतलब होता है फाइंड करें। अच्छा, एट द रेट ऑफ 16%, ये तो हमें पता है, हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सेल टैक्स। जी रेट कितना है हमारे पास, 16%, ये हो गया। अब आगे आ जाता है, आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशन विद सेल टैक्स। ये बात की बात है, पहले हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम बाद में दूसरा करेंगे। जी अमाउंट ऑफ सेल टैक्स फाइंड करनी है हमने, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं जी, उसी तरह 16 और 100 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, वो गिवन दी हुई है, आप तो खुद ही दी है, तो ये आपके पास 40,000 आ जाएगा। जी हम ये 0 0 के साथ ड्रॉप कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एंड 0 4, ये आ जाएगा आपके पास 64। जी ये पैसे वो हैं जो वो क्या करता है, इतनी एयर कंडीशन की प्राइस है, अब इतनी प्राइस है, इस इतनी प्राइस पे वो 6,400 यानी 6,400 जो है हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे। तो अब ये अब इतना टैक्स हो गया, अमाउंट ऑफ टैक्स हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स। अब एयर कंडीशन की प्राइस है ये वाली, इस पे हमने टैक्स कितना गवर्नमेंट को देना है, वो हमने इतना देना है। तो हमने टोटल फाइंड करना है कि हमें एसी जो है वो एयर कंडीशनर कितने का पड़ता है, हम कितने का खरीदेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स। जी विद सेल टैक्स, तो क्या करेंगे हम, अमाउंट इसकी कितनी है 40,000। जी 40,000 प्लस टैक्स कितना दे रहे हैं 64 एंड 00। जी इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर है उसका वो विद सेल टैक्स आपके पास आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।